नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। वेब सीरीज की आड़ में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वालों को सबक सिखाने के लिए जहां देश की जनता इनके खिलाफ मैदान में उतर आई है, तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इन पर एक्शन की तैयारी चल रही है। हाल ही में वेब सीरीज तांडव को लेकर जमकर देश भर में हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा था और जगह जगह इसके मेकर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए तगड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई थी, जिसके बाद से ही यूपी पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। वैसे भी हाल ही में सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि ऐसे लोगों को हमने नानी याद दिला दी है जो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते रहते हैं। अभी आपने बवाल वाले उसमें देखा होगा कि किस तरीके से जो है देश की छवि को और भारत की आस्था पर प्रहार करने का प्रयास हो रहा था एक वेब सीरीज के माध्यम से। एफआईआर लॉन्च होकर के कार्रवाई जब प्रारंभ हो चुकी है, सबको अपनी नानी याद आ रही है। अब आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे। उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार नहीं करेगा। आस्था के साथ खिलवाड़ हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो भैया, इलाहाबाद हाई कोर्ट से अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को बड़ा झटका लगा है। वेब सीरीज तांडव को लेकर गौतम बुद्ध नगर में दर्ज एफआईआर के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अपर्णा पुरोहित की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पुलिस की ओर से उन्हें गिरफ्तार करने में आसानी होगी। इसके अलावा हाई कोर्ट ने तांडव के कंटेंट पर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि अब व्यक्ति के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि सभी धर्मों का सम्मान हो और जिस तरह से वेब सीरीज के जरिए धार्मिक भावनाओं को दरकिनार करके प्रदर्शित किया गया है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। कोर्ट ने वेब सीरीज में धर्म को टारगेट करके हिंदू देवी देवताओं के दृश्य को गैर जिम्मेदाराना बताया। इतना नहीं, अपर्णा पुरोहित के खिलाफ लखनऊ में दर्ज मामले में विवेचना में कोर्ट के आदेश के बावजूद सहयोग नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट में विवेचक की अपील के बाद बयान दर्ज कराने और जांच में सहयोग के लिए दोबारा कोर्ट को स्पष्ट आदेश जारी करना पड़ा। कोर्ट ने कहा है कि अपर्णा पुरोहित कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं करती हैं। दरअसल अपर्णा पुरोहित की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 4 फरवरी को फैसला सुरक्षित कर लिया था। जस्टिस सिद्धार्थ की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इससे पहले कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखे जाने तक अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, लेकिन गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में गौतम बुद्ध नगर में अपर्णा पुरोहित समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। अपर्णा पुरोहित पर वेब सीरीज के प्रसारण के जरिए हिंदू देवी देवताओं और हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। वेब सीरीज तांडव के विवादित दृश्यों पर दर्ज मामलों में बयान दर्ज कराने के लिए मंगलवार को अपर्णा पुरोहित हजरतगंज कोतवाली में बयान दर्ज कराने पहुंची। अपर्णा यहां दोपहर करीब 2 बजे पहुंची। यह बंद कमरे में विवेचक अतिरिक्त निरीक्षक अनिल कुमार सिंह और महिला पुलिसकर्मी ने 3.5 घंटे तक उनका बयान दर्ज किया। इस मामले में करीब 100 सवालों की सूची तैयार की थी। पुलिस के मुताबिक पहले दिन कई सवालों का जवाब अपर्णा नहीं दे सकी। कई सवालों में पूछताछ अभी बाकी है। पुलिस की पूछताछ आगे भी जारी रहेगी। खैर, इतना तो साफ है कि अब ऐसे लोगों की शामत आ गई है जो वेब सीरीज या फिल्म की आड़ में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते रहते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।